शायद 2023 जो है वो मलेशिया के लिए को बहुत अच्छा साल नहीं है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो 2023 में इस बात के ऊपर कहने पे मजबूर हो गए हैं कि यार मलेशिया नहीं आना चाहिए। अच्छा, मलेशिया ना आने की रीज़न क्या, और मलेशिया में इस टाइम के ऊपर क्या हालात हैं ओवरऑल एक आम आदमी की नज़र में। और अगर हम जो है इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बात करें तो मलेशिया में इस टाइम के ऊपर काम के ओवरऑल हालात कैसे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि यार एक्चुअली इस टाइम के ऊपर सिनेरियो क्या चल रहा है और क्या ऐसी रीज़न चल रही हैं जिससे मलेशिया के हालात ठीक होने के कुछ चांसेस हैं या नहीं है। लेकिन 2023 में मलेशिया के जो हालात थे वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बदतर है, स्पेशली फॉरेनर वर्कर्स के लिए। फॉरेनर वर्कर्स इस टाइम के ऊपर परेशान है। उसका वीज़ा का मसला है, उसका अप्रूवल्स का मसला है, उसका स्पेशल पास का मसला है, उसके आउट पास का मसला है, उसके काम का मसला है। सैलरी नहीं बढ़ रही है, 1500 रिंगेट जो पिछले काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है वही है। उसमें कोई भी तब्दीली नहीं की उन्होंने, कोई भी पैसे इंक्रीज़ नहीं किए, ओवर टाइम के पैसों में कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं की हैं। और इसके साथ साथ जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से चीज़ें नहीं मैनेज हो रही वो ये हैं कि उन्होंने इन फॉरेनर वर्कर्स की वजह से उनके जो अपने लोकल वर्कर्स हैं उनकी भी जॉब्स काफ़ी हद तक जा चुकी हैं और उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशिया के जो करंट हालात हैं वो ये हैं कि आपके कुछ सेक्टर्स में ऐसा है जिनकी डिमांड है, जिनमें फॉरेनर वर्कर्स के बगैर काम चल ही नहीं सकता। लेकिन अब फॉरेनर वर्कर्स को लोकल वर्कर्स भी बहुत सारे कामों में रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वर्कर्स का इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और आवाम का बहुत सारा प्रेशर है, जिसका इस गवर्नमेंट को शायद इस चीज़ के ऊपर नुकसान हो सकता है कि वो अब फॉरेनर वर्कर्स से ज़्यादा लोकल वर्कर्स को प्रेफरेंस देंगे। काम के हालात की जहाँ तक बात करते हैं तो काम के हालात जो हैं वो अगर एक आम आदमी की नज़र से हम देखते हैं और एक आम आदमी क्या सोचता है मलेशिया में काम के हालात को लेके, तो अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो इस टाइम के ऊपर हालात को बहुत अच्छे नहीं है। अगर आप कॉलिंग वीज़ा की बात करते हैं तो कॉलिंग अप्रूवल्स जो हैं वो जो जो होते गए वो हो रहे थे। अब उम्मीद की जा रही है कि जो मार्च में कॉलिंग अप्रूवल्स रुके थे वो उम्मीद है कि अब एक डेढ़ महीने में उनका भी कुछ ना कुछ जो है वो आप समझ लें कि कोई ना कोई सीन उनका भी पता चल जाएगा यार वो किस तरफ जा रहे हैं, या उनको भी 24 में डाल दिया जाएगा। मलेशियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि मलेशियंस जो कोटा अनाउंस करते हैं हर साल, उस कोटे को लेके मलेशियंस उस साल का जो कोटा है उसे कंप्लीट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। उनके और बहुत सारे मास खोल लेते हैं अपने लिए वो, जिससे क्या होता है कि वो कोटा का भी पिछला बैकलॉग वो शिफ्ट हो जाता है अगले साल में। तो 2023 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि 2022 का जो बैकलॉग था वो 2023 में जब शिफ्ट हुआ तो उससे क्या हुआ कि उससे उन लोगों को भी काम नहीं मिला जो थोड़ा बहुत आप समझ लें कि जिनको थोड़ा बहुत कुछ स्किल्ड वर्कर या जिनको को हुनर इतना ज़्यादा नहीं आता। देखें, एक चीज़ तो बड़ी डैम श्योर है कि मलेशिया नॉर्मली वो लोग आते हैं जिनमें कोई बहुत हाई लेवल की स्किल्स नहीं होती हैं। अगर हम बहुत हाई लेवल के हुनर की बात करते हैं ना, वो मलेशिया में जो लोग वर्कर आता है वो नहीं है, क्योंकि मलेशिया में ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का वर्कर आता है जिसमें स्किल होती है। लेकिन सर्विस सेक्टर के लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। प्लांटेशन में बहुत आपको स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वाला लेबर जो है ये बाकी मुल्कों में नहीं चल सकता। अगर हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो प्लांटेशन वाला जो लेबर है वो आपका सऊदीया में, दुबई में, कतर में, ओमान में, अजमान में कहीं पे भी नहीं चल सकता। वो सारा का सारा मलेशिया इनको खींच के ले आता है, क्योंकि प्लांटेशन इनका एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ से इनको इकॉनमी का इनका चलता है पहिया पूरा। अगर हम आम आदमी की नज़र में बात करें तो 2023 लेबर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। काम के हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर आने का प्लान बना रहे हैं तो फिर तो समझ लें कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी आप विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया मत आएँ, ठीक है। और अगर आप दो कुल्हाड़ियाँ मारेंगे, अगर आपने आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आप जो है विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं और आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं और आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री इससे पहले नहीं है, तो अगर आप मलेशिया में एंट्री लेने के चक्कर में हैं तो आप बिल्कुल भी मत आएँ अभी। अगर हम कॉलिंग अप्रूवल्स की बात करते हैं तो कॉलिंग अप्रूवल्स इस टाइम के ऊपर को बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, अभी काम रुका हुआ है मलेशियंस के लिए और बहुत सारे मास खुले हुए हैं। अगर आप मलेशिया को फोकस करके बैठे हुए हैं कि यार हमारा वीज़ा अप्रूवल में चला गया है और वो तो अभी अप्रूवल्स नहीं हुए और हमारा तो ऑनलाइन होना था, अभी अप्रूवल्स रुक गए हैं, तो भाई आप बाकी मुल्कों की तरफ देखें। मेरे चैनल के ऊपर अब जाएँ, मेरे चैनल के ऊपर आपको साइप्रस के वीज़ाज़ के बारे में पता चलेगा। मेरे चैनल के ऊपर आप जाएँ, मेरे चैनल के ऊपर
ऊपर आपको तुर्की के वीज़ा मैंने बताए हैं, मैंने कतर के वीज़ाज़ बताए हैं, मैंने रोमानिया के बताए हैं। अगर आप स्किल्ड हैं, आपको काम आता है, अच्छा काम आता है, तो मलेशिया में आके आप अमीर नहीं हो जाएंगे। आप बाकी मुल्कों की तरफ भी ट्राई करें। मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। मैं जो भी अपडेट्स आती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ रियलिस्टिक नोट्स के ऊपर। तो अगर आम आदमी की नज़र में आप देखते हैं तो मलेशिया 2023 में अच्छा नहीं है। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर आपको मलेशिया की तरफ नहीं सोचना चाहिए। ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो कॉलिंग वीज़ा के अप्रूवल्स को लेके बैठे हुए अभी तक और किसी और मुल्क के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं।